राष्ट्रपति चुनाव के इन नतीजों में कई अहम बातें भी छिपी हैं। पहली बात यह है कि एनडीए और खासतौर पर बीजेपी की राजनीति का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। यानी विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया था और अब यहां पे शिकस्त झेलनी पड़ी है। यशवंत सिन्हा वही नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे और साल 1999 से 2004 के बीच जब देश में एनडीए की सरकार थी तब वो इस सरकार में देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वर्ष 2018 में बीजेपी छोड़ दी और वो मोदी का विरोध करने वाले नेताओं के उस क्लब में शामिल हो गए। विपक्ष ने शायद यही सोचा कि वो अगर यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाते हैं तो इससे वो बीजेपी के सहयोगी दलों में सेंध लगा पाएंगे। यानी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो यशवंत सिन्हा के नाम पर बीजेपी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की इस रणनीति का कुछ इस तरह जवाब दिया कि विपक्ष के ही कुछ दल एनडीए के साथ चले गए। यानी यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार तो थे, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने द्रौपदी मुर्मू का साथ दे दिया। वैसे द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना कई मायने में अहम है और इसमें राजनीतिक मायने भी हैं और इसके सामाजिक मायने भी हैं। पहले आपको इसके राजनीतिक मायने बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है। वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। यानी उनके राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समुदाय में बीजेपी की स्वीकार्यता और बढ़ेगी और इसका असर चुनावों में भी खास तौर पर दिखेगा। कुछ आंकड़ों से इसे आप समझ सकते हैं। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां आदिवासी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। गुजरात की कुल आबादी में 14.8% लोग आदिवासी समुदाय के हैं, जबकि हिमाचल में 5.71% आबादी आदिवासी समुदाय की है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव का असर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में साफ दिख सकता है और बात सिर्फ इन दो राज्यों की ही नहीं है। अगले साल यानी कि वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इसमें मेघालय में 86.15%, नागालैंड में 86.5%, त्रिपुरा में 31.8%, कर्नाटक में 7%, छत्तीसगढ़ में 30.6%, मध्य प्रदेश में 21.1%, मिजोरम में 94.4%, राजस्थान में 13.5% और तेलंगाना में 9.3% आबादी आदिवासी समुदाय की है। यानी अगले साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी समुदाय की आबादी 20% से ज्यादा है। यानी सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने शानदार सोशल इंजीनियरिंग की है, जिसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है और वहां अगले साल चुनाव होने हैं और वहां आदिवासी वोटर्स को निर्णायक भी माना जाता है। इसलिए आज आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की एक तैयारी का हिस्सा है। इसके अलावा ये नतीजे देश की महिला वोटर्स को भी प्रभावित करेंगे। भारत की कुल आबादी में 48.46% आबादी महिलाओं की है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय समाज को आज भी पुरुष प्रधान समाज माना जाता है और महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उन्हें तो रसोई और घर संभालना चाहिए। इसलिए जब कोई महिला किसी बड़े और संवैधानिक पद पर पहुंचती है तो इससे देश की महिलाओं का आत्मविश्वास और भरोसा बढ़ता है। उदाहरण के लिए जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तब महिलाओं के प्रति हमारे देश में रूढ़िवादी सोच काफी मजबूत थी, लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज को यह समझ आया कि एक महिला भी इस देश को चला सकती है, संभाल सकती है। और इसी तरह आज जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो इससे देश की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसके कई राजनीतिक मायने भी होंगे। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इन नतीजों में वो चुंबकीय शक्ति है जो महिला वोटर्स को बीजेपी की तरफ खींचेगी। एक और बात है जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, वो है बीजेपी की अलग सोच और राजनीति। वर्ष 2017 में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संतुलन को साधने की कोशिश की थी, यानी वो बैलेंस बनाने की कोशिश बीजेपी हमेशा कर रही थी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से थे और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण की जगह पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से आती हैं, जो पूर्वी भारत में है, और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, जो पश्चिमी भारत में है। और बड़ी बात यह है कि अगले 1.5 साल में जिन 11 राज्यों में चुनाव होना है, उनमें से 6 राज्य पूर्वी और पश्चिमी भारत में आते हैं। इनमें राजस्थान भी है, जो जगदीप धनखड़ का गृह राज्य है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो सत्ता में तो आती है, समझ में नहीं आती है। और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना उन नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत के आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए लंबा संघर्ष किया। क्योंकि इन आदिवासी नेताओं में बिरसा मुंडा का नाम आता है, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंटिया भील का नाम आता है, महाराष्ट्र के बड़े आदिवासी नेता और क्रांतिकारी उमाजी नाइक, मेघालय के तिरोत सिंह, छत्तीसगढ़ के गुंडाधुर और बिहार राज्य के तिलका मांझी का भी नाम आता है। ये वो तमाम आदिवासी नेता और महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए खुद को समर्पित किया। इसलिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इन आदिवासी नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि आज़ादी के बाद से बीजेपी ने इस देश को 3 राष्ट्रपति दिए हैं। और जब आप इन 3 नेताओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने देश को जो पहला राष्ट्रपति दिया वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो मुस्लिम थे। इसके बाद बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, जो दलित हैं, और अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, जो आदिवासी हैं। यानी बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए नेताओं का चुनाव करते समय देश की आबादी, क्षेत्र, जाति, विकास और प्रगतिशील सोच को आगे रखा, जिसे विपक्ष शायद अभी समझ नहीं पा रहा। राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके सामाजिक मायने भी बहुत खास हो जाते हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के बेहद साधारण परिवार में हुआ था और अब तक वो अपने गृह राज्य उड़ीसा में एक छोटे से घर में रहा करती थी। उनकी ये कहानी देश के हर उस व्यक्ति को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या घराने में पैदा नहीं हुआ है, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। आज द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनते देखकर वो उत्साहित हुआ और उत्साहित होगा भी, क्योंकि लोकतंत्र के प्रति उसके मन में विश्वास की मात्रा और बढ़ेगी। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से प्रधानमंत्री मोदी का अंत्योदय मिशन भी प्रासंगिक हुआ है, क्योंकि अंत्योदय का मतलब है देश की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़कर उसका विकास करना। जब द्रौपदी मुर्मू जैसी नेता आदिवासी समुदाय से आकर राष्ट्रपति बनती हैं, तो इससे हमारे समाज में जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको भरोसा मिलता है, उसका भरोसा बढ़ता है और सरकार के प्रति उम्मीदें भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती, यानी उनका राष्ट्रपति बनना राजनीति में परिवारवाद के उस पारंपरिक ढांचे को भी कमजोर करता है। हालांकि विपक्षी दलों का परिवारवाद के प्रति प्यार आज भी कम नहीं हो रहा है, और इसे आप एक उदाहरण के तौर पे भी समझ सकते हैं। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया, और मार्गरेट अल्वा की शादी निरंजन थॉमस अल्वा से हुई थी, जिनके पिता जोआचिम अल्वा और मां वायलेट अल्वा कांग्रेस पार्टी से सांसद थे। मार्गरेट अल्वा ने अपने सास ससुर से प्रभावित होकर राजनीति में आने का फैसला किया था। यानी वो एक ऐसी नेता हैं जिनकी पारिवारिक जड़ें राजनीति में रही हैं, और जबकि बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, जो किसी बड़े खानदान और राजनीतिक परिवार से नहीं आते। बीजेपी और विपक्षी दलों में यही सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, जीत ली रायसीना की रेस।
बसे मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया ओही रे हो देशवा के महामहिम राष्ट्रपति एगो आदिवासी के बेटी बनल रे बटोहिया। झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी हुई हैं। पूरा देश में उल्लास का वातावरण है। मैं अपनी ओर से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर विजयी होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत की राजनीति में, भारत की लोकनीति में और भारत के लोकतंत्र में ऐतिहासिक दिन है। व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद आगे बढ़ती है, अच्छे विधायक बनती है, समाज सेवी बनती है, शिक्षिका बनती है, राज्यपाल बनती है और आज देश की राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, जीत ली रायसीना की रेस।